बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक किस्म की बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपने ये रेसिपी लास्ट तक लाजमी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है ना वो तैयार होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम बचाती है और बहुत ही मज़ेदार सी जल्दी से ये रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाती है। इसलिए आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें नोट कर लें। ये प्याज ले रही हूँ मैं, 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको रफली सा कट कर लें। लहसुन के जोए ले लें, 2 अदद लहसुन के जोए थे, और 3 से 4 अदद टमाटर थे लार्ज साइज़ के, और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आपने शेकर में ऐड कर देनी है और बिल्कुल 2 सिप के करीब इसमें पानी डालना है ताकि इजी जो है ना ब्लेंड हो जाए। अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। और इधर जो है हम एक बोल में ले लेंगे चिकन। इधर मैं 1 केजी जो है वो चिकन ले रही हूँ, और इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ये 1 पैकेट बिरयानी मसाले का है। गरम मसाला ले लेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी ले लेंगे 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ही रेड मिर्चें ले लेंगे। नमक ले लीजिएगा आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और ब्लैक पेपर ले लेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं इस चिकन में ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसमें जाएगा दही। इधर 1/2 प्याली जो है मेरे पास दही था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भरकर आपने जो है ना दही के ले लेने हैं। और अब हमने चिकन को इन मसालों में अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो मसाला है ये इक्वली हर बोटी को अच्छे तरीके से लग जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा लेमन जूस। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस है तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो एक बड़ा साइज़ का लीमू ले लें और उसको स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दें। लेमन जूस चला गया अब इसमें, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। खूबसूरती के लिए मैंने लंबाई के रुख में कट की हैं, आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको कट कर लें। 3 से 4 थी तकरीबन ये सब्ज़ मिर्चें, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और इसको अब कर लेते हैं हम मिक्स। अगर आप नॉर्मल तरीके का स्पाइस खाते हैं तो आप 4 डाल लीजिएगा, अगर कम खाते हैं तो आप 3 ऐड कर लीजिएगा। इधर जो है ना वो प्यूरी बन गई थी टमाटर वगैरह की पेस्ट की। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएंगे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। इधर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का लिया है, और इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का था, 3 से 4 लौंग थे, और तेज़ पत्ता था, इसको आप कड़ी पत्ता भी कहते हैं। ये तकरीबन थे 3 से 4, इनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करके वो ऐड कर दिया है। जब भी हल्का सा ब्राउन होगा तो जो हमने टमाटर की और प्याज वगैरह की प्यूरी बनाई थी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। मीडियम फ्लेम करके ऐड कीजिएगा। देन आपने फ्लेम को जो है ना हाई करना है, और इसको हल्की सी इसकी बुनाई करनी है। अब हम इसको जो है ना अगेन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर बुनाई करेंगे। देन आपने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको ढककर पका देना है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा इस मसाले का, तो जो मैरिनेट हुआ चिकन है, चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आपने भी इतना टाइम जो है ना चिकन को मसाले में मैरिनेट करना है। देन आपने जो है ना इसमें ऐड कर देना है और बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगेन आपने जो है ना फ्लेम मीडियम ही रहेगी, और मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर चिकन को पका लेना है। और दूसरी तरफ आपने एक कढ़ाई में पानी ले लेना है, और इसमें ऐड करने हैं लौंग। तकरीबन 3 से 4 जो है मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ, और नमक ऐड कर देंगे। इधर मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो मैं 2.5 टेबल स्पून जो है वो नमक के ऐड करूँगी। और देन इसमें जाएगा लेमन जूस। इधर 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है, और जो नमक है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। इतना ऐड कीजिएगा कि चावल जो है ना वो नमकीन हो जाए।
चिकन का पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है और इसकी सबसे पहले आपने इधर बोटी चेक करनी है। अगर वो पक गई है अच्छे से तो फिर आपने इसकी भुनाई कर देनी है, नहीं तो अगेन मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर इसको पका लेना है। तो इधर जो है ना चिकन अच्छे से पक गया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें जो हल्का फुल्का सा पानी है उसको खुश्क करेंगे। तब तक आपने इसकी मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए। इधर आप इसकी लुक चेक करें, कितना मज़े का इसका जो मसाला है वो तैयार हो गया है और साथ ही पानी में भी बॉयल आने लग गया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों में जब 2 से 3 बॉयल आएंगे और ये 80% पक जाएंगे तो आपने बिल्कुल थोड़ा से 2 से 3 चावल चेक करने हैं कि नमक जो है ना वो इसमें मुनासिब है कि नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। आपने चावलों को 80% पकाना है। इधर चावल जो है इनमें 3 से 4 बॉयल आ गए हैं और ये 80% पक गए हैं, तो मैं इनका पानी जो है वो रिमूव कर दूँगी। साथ ही आपने जो है ना फ़्राइज़ भी तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये एक यूनिक किस्म की बिरयानी है तो आपने इसमें फ़्राइज़ भी ऐड करनी है। तो इसलिए आपने जो है ना फ़्राइज़ को फ्राई कर लेना है इसमें ऑयल में। अच्छे से 2 से 3 लार्ज साइज़ के आलू ले लें, उनको कट कर लें लंबाई के रुख में और हल्का सा नमक लगाकर फ़्राइज़ तैयार कर लें। बिल्कुल इस पे कॉर्नफ्लोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा नमक लगाना है आपने। और अब हम लगाएंगे बिरयानी की तह। एक बर्तन में पहले मैं हाफ़ चावल, जो बॉयल चावल मैंने किए थे, वो ऐड करूँगी और इसमें जो हमने चिकन का मसाला तैयार किया था, चिकन का जो सालन रेडी किया था, वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से आपने फैला लेना है। देन जो सेकंड पोर्शन था, सेकंड सेक्शन था चावलों का, वो आपने जो है ना इसके ऊपर ऐड कर देना है। अच्छे से जो है ना आपने चावलों को इसके ऊपर फैला देना है और देन जो ज़र्दा कलर है वो आपने इस पे ऐड कर देना है। इससे जो चावलों का कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है बिरयानी का। और देन इस पे जो कोई भी जो आपको चीज़ अच्छी लगती हो, अगर आपको पुदीने का टेस्ट अच्छा लगता है आप पुदीना ऐड कर दें। इधर मैं प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ और लेमन जो है ना उसको राउंड शेप में कट करके वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पे जो है ना वो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ इस पे जाएगी फ़्राइज़। फ़्राइज़ ऐड करने से बच्चे भी बहुत शौक़ से जो है ना ये बिरयानी खाएंगे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसको दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको रख कर दम देना है। 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे कि जो चावल हैं और जो बिरयानी है उसकी तह अच्छे से लग जाएगी, तो आपने इनको चेक करना है। आप ये चेक करें कितने खिले खिले से जो है ना ये चावल तैयार हुए हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से, आपने चावलों को जो है ना मिक्स कर लेना ताकि इक्वली तरीके से इनको खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार से बिरयानी जो है ना मेरे स्टाइल में तैयार हो गई है। आप लोग ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इस बिरयानी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा धनिया पुदीने की चटनी का रायता भी तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जो बच्चे या बड़े बिरयानी नहीं खाते, आपने ये वाली रेसिपी उनके साथ जो है ना बनाकर उनको ट्राई करवानी है। इंशाल्लाह उनको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।